वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को ये सिलेबस क्या रहने वाला है। बाल विकास का सिलेबस पिछली वीडियो में मैंने बताया था और इसमें बताएंगे हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में रहेगी वो कितने 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर की आएगी। इस 30 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा तो इसी पे अपन बेसिक चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे भाषाई समझ और अवबोध। भाषाई समझ जो अपनी आएगी कितने 15 नंबर की पूछी जाना है भाषाई समझ। अब भाषाई समझ में क्या क्या आएगा तो इसमें जैसे भाषा समझ अवबोध के लिए दो आपठित दिए जाएंगे जिसमें गद्यांश होगा। इसमें पूछा जाएगा क्या नाटक, एकांकी घटनाएं, निबंध, कहानियां आदि से संबंधित रहेगा। तथा दूसरा आपठित पद्य के रूप में होगा। दूसरा कैसा, एक गद्यांश रहेगा, दूसरा क्या रहेगा पद्यांश रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा समझ अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यताएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें साहित्यिक भी पूछा जाएगा। वैज्ञानिक और सामाजिक समरूपता से घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में जो इसमें व्याकरण का अवबोध कराया गया है, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया व्याकरण, तो व्याकरण में अपना जैसे मान के चलो बैड विचार हो गया, क्या यानी बैड हो गया, बैड विचार पूरा हो गया, बैड माला हो गया, और इसके संधि हो गया। इसमें याद रखना संधि समास, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, शब्द रूप हो गया, शब्द विचार हो गया, रचना के आधार पर वाक्य हो गया, उत्पत्ति के आधार पर वाक्य हो गया, व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज विदेशज, ये सारे इसमें पूछे जाएंगे। और इसके बाद में रस अलंकार छंद वगैरह जो संपूर्ण जो हिंदी की जो ग्रामर है वह संपूर्ण ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना याद रखना, क्योंकि क्या ये बेसिक तरीके से नहीं, काफ़ी गहराई से आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछे भी, पिछली बार भी पूछे गए थे तो इस बार भी पूछे जाएंगे गहराई से। इसलिए आप लोगों को एक छोटे में नहीं लेना है कि हिंदी सिंपली तरीके से याद कर लें, क्योंकि कि इसमें जो 15 नंबर में, अगर यदि आपको 15 में 15 चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो 15 नंबर की जो अपने पूछी जाएगी वो क्या रहेगा, अपना शिक्षा शास्त्र रहेगा। भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर जैसे भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, पहला पॉइंट क्या है, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, इस पर आधारित प्रश्न रहेगा। दूसरा है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है जैसे भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चों में भाषा का प्रयोग बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। जैसे जब अपन मौखिक भाषा सीखते हैं तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है। भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों जैसे चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, क्रमबद्धता, इसका क्या महत्व होता है। इसके बाद में भाषा के 4 कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट जैसे भाषा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूर संचार एवं जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत यानी पुनः शिक्षण, जिससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह प्रश्न, इतना सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। यदि जिस सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 30 नंबर मेरे को कम्प्लीटली हो जाएंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे सिंपल तरीके से इसमें आप लोग कर सकते हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी 2 सब्जेक्टों का सिलेबस बताया है और जो 3 सब्जेक्ट रह गए उनका भी सिलेबस अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आप लोगों को ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार के आप लोगों को तैयारी भी कम समय में, आप लोगों को ऐसी तैयारी करना है जो कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो। तो वह आप लोगों को यहाँ पर आपको इस प्रकार की क्लासें मिलती रहेंगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।